कैसे करेंगे? आप लड़ाई एक बार करना चाहते हैं, एक बार मारेंगे, एक बार पप्पी लेंगे तो थोड़े होगा ऐसा। आवेदन भी करना चाहेंगे जेल कैंप के नेताओं को, ये लड़ाई छोड़िए आदिवासी बनने वाला, लड़ाई अब बहुत इंतजार कर रही है आपकी जनता। जयराम महतो एक नेता है और प्रखर वक्ता भी हैं। देखिए, हमारा जो आरक्षण 10 साल के लिए मिलता है और 10 साल के मिलता है और 10 साल के फिर रिव्यू होता है कि आप आदिवासी बनने के लिए टीआरआई के माध्यम से जाइए, संवैधानिक रूप है। इस वक्त केंद्रीय सरना समिति स्थल में है और जो कुर्मी लोग हैं जो आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, उसी के लेकर कल भी केंद्रीय सरना समिति के द्वारा आज अजय तिर्की के द्वारा कल आक्रोश बाइक रैली भी निकाला गया था। उसी के लेकर आज भी कुर्मी को लेकर जो है आज भी यहाँ प्रेस वार्ता रखी गई थी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम साई मुंडा, उनसे सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुर्मी लोग हैं आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, आप लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हम कुर्मी को आदिवासी बनाने के आंदोलन को लेकर के डेमोक्रेटिक राइट है, कोई विरोध हमारा नहीं है। हमारा विरोध इसलिए है कि आप रेल रोक रहे हैं, आंदोलन के माध्यम से जो है सरकार को बाधित करके आप करना चाहते हैं और इसकी प्रक्रिया होता है आदिवासी बनने के लिए। टीआरआई में आप जो है पास कर दीजिए। टीआरआई में जो नियम है कि डोमेस्टिक है कि नहीं, हाँ, और पशु पक्षी के आधार पर जो है उसकी गोत्र है कि नहीं, वो कौन सी पूजा करते हैं, उनकी नस्ल क्या है, फोटोस्टिक में भी आते हैं कि आप द्रविड़ में आते हैं या आप क्या में आते हैं, तो इनका कहा गया है कि इंडो आयरन में आते हैं। तो ये बहुत चीज़ों को जो है अनुसंधान का विषय है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप आदिवासी बनने के लिए टीआरआई के माध्यम से जाइए, संवैधानिक रूप है। लेकिन आप रेल लो करके जो है आप बाधित करना चाहते हैं। हम लोग नगरीय आंदोलन में एक दिन हल जो तो केस हो गया, 4 दिन रेलवे रोकता है, उनको केस नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं अराजकतावादी के तौर पर कुर्मी समाज के नेता जबरन जो है आदिवासी बनने के लिए बात किया जाता है, इसलिए इसका हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। तो आगे का आप लोगों का रणनीति क्या रहेगा अगर वो लोग नहीं मानते? आगे की रणनीति हमारे नौजवान लोग हैं, हम लोग हैं, कोर कमेटी की बैठक करके हम लोग देखेंगे और फिर बताया जाएगा आपको। लेकिन विरोध आज से शुरू हो गया है और हर तरह से विरोध होगा, इसके डेमोक्रेटिक राइट पर भी होगा, संविधान गलत। क्योंकि देखिए, हमारा जो आरक्षण 10 साल के लिए मिलता है और 10 साल के मिलता है और 10 साल के फिर रिव्यू होता है, तो आदिवासी का भी आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आपको जब हटा गया आरक्षण से तो आदिवासियों को बनना नहीं है, आदिवासी आरक्षण के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि वो एमएलए और मंत्री बन करके हम राजपाट करने के लिए। तो ऐसा थोड़े होता है भाई, आइए हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं। और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर न जाकर के राज्य और देश में अराजकता पैदा करना चाहता है। इस तरह से राजनीतिक में जो पार्टी है जेल कैंप का जयराम महतो, वो भी कुर्मी को लेकर में सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि जयराम महतो एक नेता हैं और प्रखर वक्ता भी हैं और राज्य की आदिवासी मूलवासी जनता को वो आशाई भी था। लेकिन जब सदन में बोल दिए मैं कुर्मी के लिए काम करूंगा, कुर्मी के आदिवासियों की लड़ाई के लिए काम करूंगा, तो जब जहां बेमनस फैला लेने वाला शब्द हो, जहां तुरंत तत्वों का सवाल हो, तो ऐसे में जो है हम लोग उसको नेता नहीं मानेंगे। क्योंकि हम लोग आशा था कि वो सभी आदिवासी मूलवासी को लेकर के, और हम निवेदन भी करना चाहेंगे जेल कैंप के नेताओं को, ये लड़ाई छोड़िए आदिवासी बनने वाला, लड़ाई अब बहुत इंतजार कर रही है आपकी जनता। यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो प्लान कर रहा है स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के, आदिवासियों के धर्म कोड को लेकर के, पेशा कानून को लेकर के, यहाँ की भाषा संस्कृति जमीन लूट को लेकर के, ये सभी मुद्दों पर आई मिलजुल करके लड़े और झारखंड के विकास के आगे बढ़े। आप एक सदन के अंदर आप बोलते हैं कि कुर्मी को आदिवासी से स्पष्ट पता चलता है यहाँ पर जो है कुर्मी का नेतागिरी करना है, राज्य की आवाज और राज्य की जो आशाएं हैं कोई उसका भावना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ वो नेता एक जो है जात का नेता है, जमात का नेता नहीं। अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए वो अब कर रहे हैं, कैसे बनेंगे? 27 सीट हमारा है, सपोर्ट नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? आप लड़ाई एक बार करना चाहते हैं, एक बार मारेंगे, एक बार पप्पी लेंगे तो थोड़े होगा ऐसा। आपको तो एक फटिया हमारे पुरखा दर पुरखा जो बैठते थे पाड़ा समिति में, मानकी मुंडा संघ में, एक खटिया एक पटिया बैठ करके काम करते थे, वैसे समाधान करना होगा, तभी जो है आप नेता बन सकते हैं। नगरी में रिम्स 2 के जो जमीन के विवाद के लेकर आप क्या कहेंगे? विवाद को लेकर यही कहेंगे कि सरकार को छोड़ देनी चाहिए, इसलिए वो एग्रीकल्चरल जमीन है और ग्राम सभा की सहमति में भी कहा गया है कि जमीन नहीं देना है। दूसरी बात, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के माध्यम से सोशल इम्पैक्ट का मामला है, अनुसंधान की नहीं की गई है, तो जबरन जो है बना रहे हैं, तो इसका हम विरोध करते हैं। और जो रिम्स का मामला है,
अनेक जो है हजारों एकड़ जमीन है रांची में, वहां पर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ खेतीहरी जमीन है, जहाँ पर जीवन यापन करने का एकमात्र साधन है, वहां पर बनाएगा तो आदिवासी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। पैसा कानून पर क्या कहेंगे? पेशा कानून को क्या कहेंगे? हाईकोर्ट कह रही है, हाईकोर्ट कह रही है कि आपको लागू करना है, और सरकार जो सोया हुआ है। हाल में बालू का ठिका हो रहा था, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि अविलंब जो है पेशा कानून लागू करिए और राज्य में आदिवासियों के विकास की नदियां में बहाइए, ताकि 25 साल हो गए, 25 साल में भी यदि आदिवासी समाज आगे नहीं बढ़ता है, इसका लिए दोषी सबसे बड़ा यहाँ की सरकार होगी, यहाँ की मुख्यमंत्री होगा। क्या अपने और से संदेश देंगे किस तरह से जो राजनीतिक में गरमा गया है? संदेश यही देंगे कि भाईचारे बनाइए और जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य मुद्दे को लेकर के आगे बढ़िए। यही मेरा संदेश होगा यहाँ के नौजवान, यहाँ के आदिवासी मूलवासी साथियों। तो देख सकते हैं हमारे साथ जो प्रेम साही मुंडा बहुत अच्छे बात बोले कि कितना भी जोर लगा ले, इस तरह से हम लोग नहीं होने देंगे, चाहे रेल रोको चाहे कुछ भी करो। तो देख सकते हैं अभी के लिए इतना ही। मैं नील कुमार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी रांची।